हम यहाँ देखो अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की ताप कटिबंधीय स्थिति को लेकर बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि राजस्थान को नहीं सॉरी संपूर्ण पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है? 3 देखा था। एक तो उष्ण, शीतोष्ण और शीत ताप कटिबंध। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अपन देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। तो ध्यान से देखिए, ये अपनी पृथ्वी है और ताप कटिबंधों का निर्धारण हमने अक्षांश रेखाओं के सहारे किया गया। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में आप देखोगे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। इन दो रेखाओं के बीच का जो ताप कटिबंधीय क्षेत्र है उसे अपन ने क्या नाम दिया है? उष्ण ताप कटिबंध। क्या नाम दिया है? 23.5 से 66.5 नॉर्थ और 23.5 से 66.5 साउथ। ये जो पार्ट है इसे अपन ने क्या नाम दिया है? शीतोष्ण ताप कटिबंध। और 66.5 से 90 नॉर्थ और 66.5 से 90 साउथ, इसे हमने क्या नाम दिया है? शीत ताप कटिबंध। यहाँ पर हमें राजस्थान की ताप कटिबंधीय स्थिति जानना है तो हमें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पता होना चाहिए। और हमने देखा है कि सूर्य वर्ष भर कौन से ताप कटिबंध में कहीं ना कहीं लंबवत चमकता है? उष्ण ताप कटिबंध में, जिनमें सूर्य वर्ष में एक बार कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कब? 21 जून को। सूर्य वर्ष में एक बार मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। कब? और सूर्य वर्ष में 2 बार कौन सी रेखा पर लंबवत चमकता है? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर। अब बड़ी बेसिक सी बातें हैं जो आपने पढ़ी होंगी, आगे शायद आपके सब्जेक्ट में होगा तो आप वो भी पढ़ोगे कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति बराबर होती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात्रि, और इसी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा और रात्रि बड़ी। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात, लेकिन इसी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात्रि बड़ी होती है। तो इनके आधार पर हम राजस्थान की ताप कटिबंधीय स्थिति निकालते हैं कि राजस्थान कौन से ताप कटिबंध में स्थित है। तो आपने प्रारंभ में जब राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ा था तो वहां पर आपने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखा था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार किस रेखा से शुरू होता है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। एक बात बताओ, कर्क रेखा कितने डिग्री एंगल पर है? 23.5 का मतलब क्या होता है? 23 डिग्री। जबकि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार किस रेखा से शुरू हो रहा है? तो इसको भी आप कर्क रेखा कैसे बोल रहे हो? ये यहाँ की गलतियां ही वहां आती हैं, यहाँ कोई अलग गलतियां नहीं होती, यही गलतियां जो एग्जाम में होती हैं। क्योंकि अपन बिना सोचे समझे, अपन को तो बोलना है, अपन को तो जवाब देना है, हमें थोड़ी मतलब एग्जामिनर से। होगा कोई होगा लेने वाला एग्जाम में, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो वही जवाब देना जो हमें आता है, हमारी इच्छा है, आए या नहीं आए इच्छा है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार किस रेखा से शुरू होता है? 23 डिग्री 03 मिनट। और कहां जाकर खत्म हो जाता है? 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। अब इस राजस्थान को यहां से उठाकर और इस विश्व के मानचित्र में रखते हो ना, आपको आपका राजस्थान कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बोलो हाँ या ना? ये राजस्थान दिखाई देगा। और ये जो रेखा गई ना, ये कौन सी रेखा गई? 23 डिग्री 03 मिनट। और ये कौन सी रेखा गई? 30 डिग्री। तो आपको राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला हुआ दिखाई दे रहा है? तो एक तो उष्ण और दूसरा शीतोष्ण। ये जो कर्क रेखा है
ये राजस्थान के दक्षिण से डूंगरपुर जिले की सीमा को छूते हुए और बांसवाड़ा के लगभग बीचों बीच गुजर जाती है। इस कर्क रेखा का ये जो दक्षिणी भाग है राजस्थान का, ये तो किस में आता है? उष्ण में। बाकी सारा राजस्थान कौन से भाग में है? तो वास्तव में अपन बात करें तो राजस्थान का 99% भाग है वो कौन से ताप कटिबंध में है? शीतोष्ण ताप कटिबंध में है। लेकिन राजस्थान में कौन से ताप कटिबंध की स्थितियां भी दिखाई देती हैं? तो जब उष्ण और शीतोष्ण दोनों मिलते हैं, दोनों का एक कॉमन प्रभाव दिखता है, उसे हम कहते हैं कुपोषण। क्या कहते हैं? कुपोषण। और वास्तव में राजस्थान की जलवायु भी कैसी है? कुपोषण कटिबंधीय। कैसी जलवायु है? जिसमें उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रभाव दिखते हैं। अब देखो एग्जामिनर की अगली बात, बहुत ही सुंदर बात पूछता है। वो सीधा क्वेश्चन करता है कि राजस्थान का उष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार बताइए। तो आपको पता है कि राजस्थान का उष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार है वो 23 डिग्री 03 मिनट से 23 डिग्री 30 मिनट। केवल सुनो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, राजस्थान का उष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार। तो उष्ण ताप कटिबंध तो इस कर्क रेखा के दक्षिण में है ना, कर्क रेखा के उत्तर में उष्ण है क्या? फिर आप 30 डिग्री 12 मिनट कैसे बोल रहे हो? आइए आवाज। तो ध्यान रखना, राजस्थान का उष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार है वो 23 डिग्री 03 मिनट से 23 डिग्री 30 मिनट। वेरी गुड। तो राजस्थान, आपसे पूछे राजस्थान का उष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार, तो आप क्या कहोगे? 23 डिग्री 03 मिनट से 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब उत्तरी अक्षांश रेखाओं। अच्छा, इनके बीच राजस्थान का कुल उष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार बताओ। तो देखो ये 23 डिग्री, ये भी कितने डिग्री, ये कितनी मिनट है और ये कितनी मिनट है? तो अंतराल निकाला तो 30 मिनट में, सॉरी 30 मिनट में से 3 मिनट गई तो मिनट कितनी बची? 27 मिनट। ये भी 23 डिग्री और ये भी डिग्री, कितना बचा? तो वास्तव में राजस्थान का उष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार है वो कितना है? 0 डिग्री 27 मिनट। फिर आपसे पूछे राजस्थान का कौन सा शीतोष्ण, कौन सा शीतोष्ण। अब आपको पता है राजस्थान का शीतोष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार, तो शीतोष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार कौन सी रेखा से शुरू हो रहा है? हाँ, 23 डिग्री 30 मिनट से, 23 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर कहां तक है? यहां से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। इनके बीच राजस्थान का कुल शीतोष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार 6 डिग्री 42 मिनट। कितना है? और 6 डिग्री 42 मिनट और इस 27 मिनट को जोड़ देते हो तो 7 डिग्री 9 मिनट। तो राजस्थान का कुल अक्षांश से विस्तार है। पढ़ाया था ना आपको कि राजस्थान का कुल अक्षांश से विस्तार कितना है? इसमें से उष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार कितना है? शीतोष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार कितना है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से यही बनाओगे आज से कि राजस्थान की ताप कटिबंधीय स्थिति में कि राजस्थान कौन से ताप कटिबंध में स्थित है? तो कहोगे राजस्थान उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों ताप कटिबंधों में स्थित है, लेकिन राजस्थान का 99% से भी अधिक भाग है वो कौन से ताप कटिबंध में है? एरो लगा के एक लाइन लिखो, लिखो राजस्थान उष्ण एवं
उष्ण एवं शीतोष्ण, उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों ताप कटिबंधों में स्थित है। दोनों ताप कटिबंधों में स्थित है। राजस्थान उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों ताप कटिबंधों में स्थित है। नोट लगाओ और नोट में लिखो, राजस्थान का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग शीतोष्ण ताप कटिबंध में स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण ताप कटिबंध में स्थित है। और राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से ताप कटिबंध में स्थित है? शीतोष्ण ताप कटिबंध में स्थित है। अब सबसे पहले हेडिंग बनाइए, राजस्थान का उष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार। एरो लगा के लिखो, राजस्थान का उष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार। राजस्थान का उष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार। तो क्या कहना पसंद करोगे इसमें? 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ के मध्य। लिख दो, 23 डिग्री 03 मिनट 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ के मध्य, नॉर्थ के मध्य। तो आपको दिख रहा है भैया कहां से शुरू होता है? 23 डिग्री 03 मिनट से यहां से शुरू होकर कर्क रेखा तक है। और कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23 डिग्री 30 मिनट। इनके बीच का ये भाग है, ये कौन से ताप कटिबंध में आता है? उष्ण ताप कटिबंध। अब पूछे राजस्थान का कुल उष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार कितना है, तो इनके बीच का क्या निकालोगे? अंतर निकालोगे, कितना निकल कर आएगा? 0 डिग्री 27 मिनट। लिख दो, राजस्थान का कुल उष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार। राजस्थान का कुल उष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार। राजस्थान का कुल उष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार कितना लिखोगे? 0 डिग्री 27 मिनट। लिख दो भैया, 0 डिग्री 27 मिनट। तो ये तो बात की आपने कौन से ताप कटिबंध की। अब किसकी बात कर लें? हेडिंग बनाइए, राजस्थान का शीतोष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार। राजस्थान का शीतोष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार। राजस्थान का शीतोष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार। ये बताओ कौन सी रेखा से शुरू होता है? वेरी गुड, 23 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर कहां तक है? 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ में है। लिख दो, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से
30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ के मध्य। नॉर्थ का मतलब तो समझ रहे हो ना, क्या? उत्तरी अक्षांश रेखा। चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताओ, राजस्थान का कुल शीतोष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार कितना है? जब इन दोनों के बीच का अंतराल निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा? लिख दो, राजस्थान का कुल शीतोष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार। राजस्थान का कुल शीतोष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार। राजस्थान का कुल शीतोष्ण ताप कटिबंधीय विस्तार। अब सुनो भाई, कितना लिख दिया आपने? 6 डिग्री 42 मिनट। 6 डिग्री 42 मिनट। अब सुनो, ये कौन है अपना? कौन है? राजस्थान है। ये राजस्थान, और ये राजस्थान का कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और ये राजस्थान का कौन सा जिला है? डूंगरपुर। ये राजस्थान की कौन सी दिशा है? और ये राजस्थान के दक्षिण से कौन सी रेखा गई? कर्क रेखा। ये छूती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सी रेखा गई? कर्क रेखा। और आप जानते हैं कर्क रेखा कितने डिग्री पर होती है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे होती है। तो कर्क रेखा राजस्थान की कौन सी दिशा से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? कितने जिलों से? 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और इसमें कौन से जिले के लगभग बीचों बीच गुजर जाती है? बांसवाड़ा के। कौन से जिले के? बांसवाड़ा के। तीसरी बात, इस कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें किस दिन लंबवत पड़ती हैं? 21 जून को अपने राजस्थान में सूर्य की किरणों की सबसे ज्यादा लंबवत स्थिति है, वो कौन से जिले में होती है? और जैसे जैसे इससे चाहे नॉर्थ में जाओ चाहे साउथ में जाओ, सूर्य की किरणें कैसी होती जाएंगी? और अपने राजस्थान में सूर्य की किरणों का सबसे ज्यादा तिरछापन कौन से जिले में देखने को मिलता है? कौन से जिले में? गंगानगर में देखने को मिलता है। बोलो हाँ या ना। अब सुनना, बड़ा अफसोस करोगे आप लोग भी, और समझ से बड़ा ही बाहर का मामला आप देखोगे। अपने राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी बताई जाती है? क्यों बताई जाती? क्यों? क्या 26 किलोमीटर है? बिल्कुल बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजर रही है, पूरा बांसवाड़ा। आप देखो जयपुर शहर है ना, जयपुर शहर का आप यदि इसका व्यास देखो ना, बीचों बीच एक छोर से दूसरे छोर पे जाओ, तो ये जयपुर शहर है ना, ये लगभग 25 से 30 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। उस बांसवाड़ा पूरे जिले में क्या ये एक शहर नहीं बच सकता है? मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं। वैसे वैसे मैं आपको अक्षांश से विस्तार बताऊं तो सॉरी देशांतरीय विस्तार, ये इतना, वो लगभग 0 डिग्री 52 मिनट देशांतरों में फैला हुआ है। कितने? 0 डिग्री। 2 देशांतर रेखाओं के बीच भूमध्य रेखा पर जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा पर। तो और इससे घटकर आधी कहाँ होती है? 8 डिग्री देशांतरों पर। और ये तो कितने डिग्री पर है? 23.5 पर। इससे घटके यदि आधी हो तो वो 60 पर होगी उनके बीच की दूरी, और ये तो 23.5 पर है। अब इतना इसका अक्षांश सॉरी देशांतरीय विस्तार है,
तो क्या वो 26 किलोमीटर में ही है? ये ज्योग्राफी बोलती है, मैं नहीं बोलता। फिर ये क्यों पढ़ाते हैं? अरे इसका विस्तार निकालो। तो ध्यान रखना, अपने राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई लगभग, आप क्या मान के चलोगे, 85 की। कितनी है? ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल करके आप इस दूरी को निकाल सकते हैं। ये 85 पॉइंट लगभग 17 किलोमीटर। तो यानी कि 0.5 से नीचे रह जाता तो अपन पूरी संख्या लिखेंगे। 85 0.5 से ऊपर चला जाता तो क्या लिख देते? 81 लिख देते। तो लगभग कितने किलोमीटर है? 85 किलोमीटर है। जो भी मैं चैलेंज करता हूं, ये लाइव भी चल रहा है, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुझे ज्योग्राफी की मापन प्रणाली के आधार पर राजस्थान में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर निकाल के दिखा दो। किस आधार पर? जब आप इसका अक्षांश देशांतरी विस्तार देखिए, फिर इसका मापन कीजिए। और ध्यान रखना, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 85 किलोमीटर। पॉइंटों में थोड़ी बहुत है, तो अप्रोक्सीमेटली 85 किलोमीटर याद रखना है। 26 आज तक आया ही नहीं है। आज तक के इतिहास में, इस 70 साल के इतिहास में, यदि ये 26 किलोमीटर आया हो तो मुझे दिखा देना। ये चलाया किसने मार्केट में, मुझे ये नहीं समझ। वो आदमी आज तक मेरे पकड़ में नहीं आया है। मैंने आज तक के आए हुए प्रीवियस ईयर के, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड के हो, चाहे वो आरपीएससी के हो, उसके बाद में 3-4 क्वेश्चन, सॉरी 3-4 पेपर हमने हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी ले लिए। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का स्तर सबसे निम्नतम रहा है एग्जाम की दृष्टि से। इसके एग्जाम्स में, इसके पेपर में, इसके क्वेश्चन में और इसकी आंसर शीट में सबसे ज्यादा त्रुटि मिलती है। एक पेपर में 15-15 त्रुटि, 18-18 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ जाते हैं इनको। तो आज तक किसी ने ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं डाल के दिया कि ले भैया ये बताओ लंबाई कितनी, और लंबाई इसकी 85 किलोमीटर। ठीक है, यदि देगा तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो, लेकिन इसको चैलेंज नहीं कर सकते। 26 किलो आप है ना। आज तो मेरे पास, अभी किसी के पास मानचित्र है राजस्थान का? है तो मेरे को दो 1 मिनट। लाओ लाओ, आप देखोगे ना, ये अपना राजस्थान है। आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है आपका, और ये कौन सा जिला है, और ये, अब जाहिर सी बात है यदि डूंगरपुर जिले की सीमा को छुएगी तो देखो बांसवाड़ा के लगभग कहां से गुजर रही है? क्या ये बांसवाड़ा यहाँ से, एक वैसे अंदाज से बता रहा हूँ, क्या बांसवाड़ा मात्र 26 किलोमीटर फैला हुआ है? आप प्रैक्टिकली देख लो, थ्योरी की बात नहीं कर रहा। क्या ये बिल्कुल बीच से गुजरेगी? यदि डूंगरपुर को छुएगी तो बांसवाड़ा को बीचों बीच जाएगी ना। क्या बांसवाड़ा मात्र 26 किलोमीटर है? 26 किलोमीटर में तो जयपुर शहर नहीं बसा हुआ है। आप प्रैक्टिकली वैसे आइडिया भी लगा सकते हो। बाकी ये नीचे स्केल दे रखा है, ये नीचे स्केल दे रखा है, ठीक है, कि किलोमीटर का मापन का। तो आप इसके आधार पर भी, आप अक्षांशों के आधार पर भी निकाल सकते हो ये 26 किलोमीटर किस आधार पर है, मुझे बताओ। तो ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होती है कि ना साहब 26 ही है, उसमें भी पढ़ा है 26 ही, उस बड़ी सी कोचिंग में भी 26 पढ़ा है, तो मापन रख के देख लो ना, बात ही खत्म हो जाए। भाई इसमें कितना वजन है, कोई कुछ भी बताएगा, आप तो इसको तराजू पे रखो ना, ये बोल लेगा ना कितना वजन है, बात खत्म है। तो ध्यान रखना, इसकी लंबाई आपको कितनी पढ़नी है? 85 किलो। तो मैंने आपको बताया कर्क रेखा राजस्थान की कौन सी दिशा से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और, लेकिन कर्क रेखा का राजस्थान में अधिकांश विस्तार है वो कौन से जिले में है? क्योंकि डूंगरपुर के जिले की तो हल्की सी सीमा को छू के गुजर जाती है, बाकी सारी की सारी बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजर रही है। ठीक है,
तीसरी बात, अपना राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। एग्जामिनर ने पूछा है क्वेश्चन है कि राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा की कौन सी दिशा में स्थित है, क्या कहोगे? उत्तर दिशा में स्थित है। क्लियर है? और राजस्थान में सूर्य की किरणें लंबवत कौन से जिले में, सबसे ज्यादा तिरछी कौन से जिले में? तो एरो लगा के 2-3 क्वेश्चन लिखो, यहां से लिखो। कर्क रेखा, कर्क रेखा राजस्थान के, राजस्थान के दक्षिण से, दक्षिण से, दक्षिण से डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है। इसमें एक नोट लगाओ और नोट में लिख दो, डूंगरपुर जिले की सीमा को छूते हुए, डूंगरपुर जिले की सीमा को छूते हुए वह बांसवाड़ा के लगभग बीचों बीच, वह बांसवाड़ा के लगभग बीचों बीच गुजरती है। एरो लगा के एक लाइन लिख दो, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब आपको पता है कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें किस दिन लंबवत पड़ती हैं? तो अपने राजस्थान में सूर्य की किरणों की सर्वाधिक लंबवत स्थिति और सर्वाधिक तिरछापन लिख दो। राजस्थान में सूर्य की किरणों की सर्वाधिक, सर्वाधिक लंबवत स्थिति, सर्वाधिक लंबवत स्थिति बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में वह सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर जिले में रहता है। कौन से जिले में तिरछी पड़ती हैं? गंगानगर में। एरो लगा के एक लाइन और लिख दो, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर, या लगभग लिखते ना तो बढ़िया लगता है, लगभग 85 किलोमीटर। अब सुनो, मैंने आपको एक क्वेश्चन से अवगत करवाया था कि क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया था एग्जामिनर ने, और मैंने बताया था ना, आपको याद होगा, और मैक्सिमम विद्यार्थी जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को गलत करके आया। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन है भैया, राजस्थान में सूर्य की किरणों की सर्वाधिक कम लंबवत स्थिति कौन से जिले में? अब ऐसे आया था क्वेश्चन, क्या जवाब रहेगा? क्योंकि हमने जल्दबाजी में एग्जामिनर में, एग्जाम में बैठे यही देखते हैं, अच्छा सर्वाधिक पूछा गया है और यहीं रुक जाते हैं। बोला सर्वाधिक तो मुझे ही पता है कहाँ है, क्या देंगे जवाब? वो आगे गया नहीं कि सर्वाधिक कौन सी पूछ रहे हैं, फिर उसके दिमाग में ज्यादा देख लेगा तो क्या देख लेगा? अच्छा सर्वाधिक लंबवत कम नहीं देखता है जल्दबाजी में, या उसको पता नहीं दिखता ही नहीं है क्या, और वो सीधा कहाँ जवाब देके आया? ये मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले, शायद बताया था, नहीं बताया? उनको बताया होगा। मैंने 3-4 दिन पहले ना ऑनलाइन ये क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि एग्जाम में आया हुआ, और मैं ये क्वेश्चन डाल के सोल्व करवा रहा था। मैंने क्वेश्चन डाला और जितने भी लाइव थे 20, 30, 40, 50, सबका जवाब मेरे पास क्या आया, सबका पासवर्ड आया। टाइम ही नहीं था उनके पास। फिर बाद में उनको समझाया कि ये क्या लिखा हुआ है। हाँ, फिर अगले मिनट में सबने अपना अपना डिलीट मार दिया, है ना। और फिर शुरू हो गई शुरुआत किसकी, गंगानगर की। मतलब ऑप्शन बदल देते, 2 मिनट में रंग बदल के आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन बन के आ जाता है तो हम यहीं अटक जाते हैं, हमें आगे भी पढ़ना होता है। ये तो बात कर लिया हमने राजस्थान की ताप कटिबंधीय स्थिति कि राजस्थान कौन से ताप कटिबंध में स्थित है, उष्ण ताप कटिबंध में कितना है, शीतोष्ण में कितना है। अब देखो ताप कटिबंधीय स्थिति के आधार पर आपने देखा राजस्थान की जलवायु कैसी पाई आपने, कैसी, उपोष्ण कटिबंधीय। लेकिन इस उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पर आपको किसका प्रभाव भी दिखाई देता है, किसका प्रभाव दिखाई देता है। तो वास्तव में शॉर्ट में पूछे तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय। लेकिन यदि आपको पूरा बताना हो तो आप बताओगे उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय लिखो। ताप कटिबंधीय स्थिति के आधार पर, ताप कटिबंधीय स्थिति के आधार पर राजस्थान की जलवायु ताप कटिबंधीय स्थिति के आधार पर, के आधार पर राजस्थान की जलवायु लिख दो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। और यानी कि इसमें उष्ण का भी प्रभाव दिखाई देता है और शीतोष्ण का भी प्रभाव दिखाई देता है। और उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, हाँ हाँ, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उसमें आपको कितनी ऋतुएं दिखाई देंगी, और राजस्थान में भी कितनी ऋतुएं हैं, 3। तो हम बात करेंगे कल कि उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के आधार पर राजस्थान की ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, 3। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और इसकी बात कब करेंगे, कल। ठीक है, धन्यवाद।